आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध के रोज श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में तलबा के दाखिलों में मजहब के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है। बीजेपी के उन बयानात का हवाला देते हुए कि हिंदू पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले तलबा को दाखिले का बुनियादी हक हासिल होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट को माता वैष्णो देवी के मज़ार पर अतियात के जरिए ही फंड फराहम किया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज तालीम को मजहब का रंग दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी ये कहा जाता है कि यहाँ मुसलमान या फिर गैर हिंदू को नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अब हम बच्चों की खूबियों को एक तरफ रखकर मजहब की बुनियाद पर फैसला करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर मुल्क का आईन आखिर कहाँ जाएगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी की जानिब से 600 अकाउंट असिस्टेंट पोस्टों के लिए ताज़ा तरीन JKSSB इश्तिहार पर कड़ी तनकीद की गई और कहा गया है कि जुमरे के लिहाज से टूट फूट के और ओपन मेरिट नौजवानों के हौसले को एक और बड़ा धचका लगा है। उनकी जानिब से निशानदही की गई है कि 600 में से सिर्फ 240 पोस्टें ही सिर्फ 40% ही ओपन मेरिट के जुमरे के लिए तफवीज़ किया गया है, जिससे कि हज़ारों मेहनती उम्मीदवार नस्ब से भी कम असामियों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। इनामुन नबी की जानिब से मजीद कहा गया है कि ये बढ़ता हुआ नमूना नौजवान उम्मीदवारों में गहरी नफ्सियाती जवाल का बाइस बन रहा है। उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि असल बुहरान एक पूरी नस्ल का गिरता हुआ एतमाद है, जो कि हर साल अपनी काबिलियत लेकर जगह की सुकड़ती हुई चीजों को देख रहा है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुंदर चौधरी की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS सीटों के हवाले से पैदा हुई बहस पर कहा गया है कि हिंदुस्तान की असली खूबसूरती उसकी अनेकता में एकता है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर हमेशा से ही भाईचारे की मिसाल रहा है। उन्होंने याद दिलाया है कि महात्मा गांधी ने भी अपने दौर में ये कहा था कि अगर कहीं भाईचारे की रोशनी दिखाई देती है तो वो जम्मू कश्मीर से दिखाई देती है। नायब वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि अफसोस की बात तो ये है कि कुछ लोग तालीम जैसे पाक मैदान को भी ज़ात, बिरादरी और मजहब की बुनियाद पर बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों में फूट प्यारी, फिरका परस्ती और जाती मसाइल लाना चाहते हैं, अवाम को उनसे होशियार रहना चाहिए। नायब वज़ीर आला ने अपील की है कि तालीम को सियासत और फिरका परस्ती से बचाया जाए, क्योंकि कम से कम एक ऐसी जगह तो रहनी चाहिए जहां लोग सुकून की सांस ले सके और नौजवान सिर्फ तालीम और तरक्की का रास्ता चुन सके। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुत्तलिक एक हैरत अंगेज दावा सामने आया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन्हें जेल के अंदर तशद्दुद के बाद हलाक कर दिया गया है। ये इल्ज़ाम एक सोशल मीडिया हिसाब के साथ में सामने आया है, जो कि अपने आप को बलोचिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बता रहा है। उनके मुताबिक ये साजिश पाकिस्तान की खुफिया इदारे ISI और फौज के सरबराह आसिम मुनीर ने की है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर तशवीश बढ़ गई है। जेल के बाहर भीड़ की तस्वीरें और वीडियोज फैलाई जा रही हैं, जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की बहनों और खानदानों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इससे लोगों को शबहात और गहरे हो गए हैं कि शायद उनके साथ कोई संजीदा वाकया हुआ है। पाकिस्तान की जेल में बंद साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 बहनों ने अदियाला जेल के बाहर ही उन पर और उनके भाई के हामियों पर वहशियाना पुलिस हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के सरबराह उस्मान अनवर को लिखे गए एक खत में खान की बहनों की जानिब से कहा गया है कि तशद्दुद वहशियाना और मंजम था, जो कि पुलिस एहलकारों ने बगैर किसी इश्तियाल के किया है। बीजेपी और PDP पर तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुंदर चौधरी की जानिब से कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम मनाते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस आज़ादी और इस आइन के लिए कुर्बानियां दी हैं, जबकि बीजेपी वाले हाथ में आइन रखकर तमाशे और मजाक करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि PDP भी उन्हीं के साथ है, दोनों ने मिलकर ही आइन को तोड़ा है। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने मिलकर बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए ताकि PDP को जिताया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बड़गाम इंतखाबात से कबल PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती को, जो कि LG मनोज सिन्हा से वो मिलने पहुंची थी और उस हवाले से उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया था। दरअसल वो यही बड़गाम इंतखाबात के लिए सांठ-गांठ करने गई थी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि हुकूमत RET यानी रहबर तालीम उसातिज़ा की तब्दीली के इक़दामात पर गौर कर रही है, जिनकी पोस्टें मंजमद कर दी गई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से बुध को फरीदाबाद के एक बाशिंदे को दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को होने वाले कार बम धमाके से कबल उमर उन नबी के मुबैना तौर पर पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जारी करदा एक बयान के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शनाख्त सोयाब के तौर पर हुई है, वो फरीदाबाद हरियाणा में दाऊज का रहने वाला था। इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार होने का वो 7वां शख्स बन गया है। तफ्तीशकारों की जानिब से यह भी पाया गया है कि उसने हमले से पहले के दिनों में ही दोनों ने मिलकर उमर को पनाह दी और उसके बाद लॉजिस्टिक मदद भी फराहम की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी की जानिब से बुध को कहा गया है कि जो भी स्कूल हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करता NCERT की निसाबी किताबों के बजाय ही प्राइवेट पब्लिशर से किताबें फराहम करते हैं, उनसे वालिदैन को मुआवजा अदा करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी खिलाफ वर्जियों के लिए जिम्मेदारों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
पटियाला हाउस कोर्ट ने बुध के दिन बारामूला के MP इंजीनियर रशीद की उस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है जिसमें उन्होंने दिसंबर में होने वाले पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए कस्टडी पैरोल की इजाजत मांगी थी। इंजीनियर रशीद इस वक्त NIA के एक दहशतगर्दी केस में कैद है। स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा की जानिब से दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद हुक्म 27 नवंबर तक महफूज कर लिया गया है। NIA के वकील ने अदालत को बताया है कि एजेंसी को इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि मुलजिम हिरासत में रहते हुए पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा ले। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज पुंछ जिले के तरक्याती प्रोफाइल का जायजा लिया गया है जिसमें कि काम की रफ्तार, जारी मंसूबों की फिजिकल और मालियाती पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने महकमों को हिदायत दी है कि वो मुख्तसर फंड्स के बरवकत इस्तेमाल, टाइमलाइंस की पाबंदी और ज़मीनी सतह पर दिखाई देने वाले नताइज को यकीनी बनाएं। अर्जियात और कानकनी के डायरेक्टरेट की जानिब से जम्मू और कश्मीर में मदनियात निकालने और नकलो हमल में शामिल तमाम गाड़ियों में GPS की तनसीब को भी लाजमी करार दे दिया गया है। कौमी रहनुमा खतूत के मुताबिक जिसका मकसद है रेत और मामूली मदनियती नकलो हरकत की डिजिटल निगरानी को सख्त करना। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से बुध को नौजवान नस्ल से इनकलाबी इख्तियारात पर जोर दिया गया है। उन्होंने नौजवानों से कहा है कि वो न सिर्फ अपनी तकदीर बदलने के लिए लगन और अज़म के साथ काम करें बल्कि दुनिया की एक नई तकदीर भी तश्कील दें। इस बात पर जोर देते हुए कि आइन गरीबों की हिफाजती ढाल है, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से बुध को लोगों से ये अहद करने की अपील की गई है कि हम आइन पर किसी भी हमले की इजाजत नहीं देंगे और कहा है कि वो इस पर किसी भी हमले के खिलाफ सबसे पहले खड़े होंगे। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से भी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा गया है कि मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत आइन के बुनियादी असूलों, इंसाफ, बराबरी, बुनियादी भाईचारा, रोशन ख्याली और समाजी बराबरी की हिफाजत की है। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के कालिमात को याद करते हुए कहा कि आइन सिर्फ कानून का मजमुआ नहीं बल्कि एक तरीक़ेकार जिंदगी है। खड़गे की जानिब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तमाम बुजुर्ग कायदों जिसमें कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू और बाबा साहेब अम्बेडकर शामिल हैं, उनको खराजे क़ीदत पेश किया। कांग्रेस हाईकमान को कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया और उनके नायब डॉक्टर DK शिव कुमार के दरमियान जारी इक़्तिदार की कशमकश को संभालने के मुश्किल काम का सामना है। पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि वज़ीर आला के ओहदे पर तनाज़ा जल्द ही हल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हतमी फैसला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वो खुद मिलकर मशावरात की बात लेंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मरकजी क़ियादत 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास से कबल ही कर्नाटक में क़ियादत में किसी भी तब्दीली के बारे में फैसला करने का इरादा रखती हैं। अगले साल होने वाले बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल मंदिरों की तामीर के लिए ममता बनर्जी के दबाव को अपोजिशन BJP ने तकसीम करो और हुकूमत करो की कोशिश के तौर पर मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस के MLA हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद जिले में मस्जिद बनाने के वादे की पैरवी करती है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अक्सर बंगाल की वज़ीर आला पर हिंदुओं से नफरत और अक़लियती बिरादरियों के ताईन खुशी का इल्ज़ाम लगाया गया है और उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अपने वोटर सपोर्ट बेस को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की सरहद के जरिए ही रियासत में गैरकानूनी इमिग्रेशन की इजाज़त भी दी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की जानिब से अपने डेटाबेस के दुरुस्तगी और सलामती को बढ़ाने के लिए मुल्क गैर कोशिश के एक हिस्से के तौर पर मुतवफ़्फ़ी अफराद के 2 करोड़ से ज़्यादा आधार नंबरों को गैर फाइल करार दे दिया गया है। अथॉरिटी ने कहा है बड़े पैमाने पर सफाई की मशक का मकसद शनाख्त की धोखाधड़ी को रोकना और आधार से मुंसलिक फ़वाइद के गैर मजाज इस्तेमाल को रोकना है। सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से बुध को ही उन बहादुर सिपाहियों को खराजे क़ीदत पेश किया गया है जिन्होंने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के दौरान ही मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी और सभी से कहा है कि वो हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने अज़म का अदा करें। और गूगल मीट को बुध के रोज ही हिंदुस्तान में एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा जिससे कि हजारों सार्फिन वीडियो कॉल्स में शामिल होने या फिर मेजबानी करने से कासिर रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर बंदिश का सामना करना पड़ा है जिसमें कि बहुत से लोगों को काम की मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस और इंटरव्यूज मंसूख करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।